साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिट एरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। आपकी 10 ईएमआई, 5 ईएमआई, 9 ईएमआई, चाहे जितनी भी ईएमआई बाउंस हुई है, अब इसमें बैंक ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, यानी लीगल एक्शन ले लिया है। सेक्शन 25 के अंतर्गत किसी दूसरे शहर में केस कर दिया है। आपको वहां से समन भी आ गया है, वहां से आपको प्री कॉग्निजेंस की नोटिस भी आ गई है। अब ऐसे सिचुएशन में आप कैसे उस केस को खत्म करा सकते हैं बिना कोर्ट जाए? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात को डिस्कस करेंगे कि बिना कोर्ट जाए कैसे अपने केस को खत्म करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक है हम लोग का। बहुत सारे लोगों को ईएमआई डिफॉल्ट करने पे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में या फिर किसी और तरीके से बीएनएस की धारा 316 318 में एक प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है। अब देखिए, प्री कॉग्निजेंस की नोटिस क्या होती है कि जब भी बैंक आपके खिलाफ कोई लिटिगेशन करता है, कोई मुकदमा करता है, तो अब ये नियम है, यानी कि बीएनएस जो कि 2023 में यानी 2023 में बीएनएस जो कि आईपीसी थी, उसको चेंज करके उसमें संशोधन किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप होता है और कोई मुकदमा दाखिल किया जाता है, तो जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो पहले उस व्यक्ति की बात को सुनेगा, यानी कि जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसकी बात को प्रॉपरली सुना जाएगा। अगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तभी जा कर के वो उस केस में आगे ट्रायल शुरू कर सकता है। बिना कोई सुनवाई हुए आपके खिलाफ कोई भी केस ट्रायल के रूप में नहीं जा सकता है। तो लमसम मोटा मोटी यही है कि जब भी बैंक आपके खिलाफ कोई केस फाइल करता है तो आपको डायरेक्ट समन नहीं आता है, प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है। यानी कि कोर्ट आपका पक्ष जानना चाहता है, कोर्ट आपकी बात को समझना चाहता है कि आखिर क्यों आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट आई है। तो अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपनी बात को नहीं बता पाते हैं, तो कोर्ट फिर सीधे डायरेक्ट बोल देगा कि भाई नहीं नहीं, आपने बैंक का पैसा लिया है और यहाँ पर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। यानी 406 यानी कि 316 की जो धारा है यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है। सिविल कोर्ट ये नहीं देखने जाएगा कि भाई इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट में कहा है कि भाई एक साथ 316 और 318 नहीं लग सकता है, यानी 406 420 नहीं लग सकता है। लेकिन वहाँ जो भी एडवोकेट होंगे बैंक के, वो सीधे सीधे आपके खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी दलीलें वहाँ पे वो दे देंगे, जिससे कि मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ केस को ट्रायल में ले जाने के लिए अनुमति दे देगा, ऑर्डर दे देगा। आपको वहाँ पे जा करके फंसने से अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ये जो एलिगेशन लगा है, आपके खिलाफ जो ये मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसमें आप न पढ़े, क्योंकि मुकदमा एक दिन में डिसाइड नहीं होता है। ये 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक ये केस चल सकता है। तो आपके लिए सबसे बहुत ही अच्छी जो एडवाइस है, सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप अपने बैंक से डायरेक्ट जाके सेटलमेंट की बात कर लीजिए। देखिए, जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म के लीगल पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है, क्योंकि मुकदमा दर्ज करना बहुत ही आसान है, लेकिन मुकदमे का डिसीजन या फिर उसको डिसाइड करना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, लोअर कोर्ट में मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं, बहुत दिनों तक वो पेंडिंग रहते हैं। इससे क्या होगा कि बैंक का पैसा फंसा हुआ रहेगा, तो बैंक या फिर एनबीएफसी भी नहीं चाहेगी कि भाई वो उस लीगल पचड़े में पड़े, लेकिन आपको डराने के लिए वो ऐसा काम कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपने बैंक से डायरेक्ट जा करके
उनसे बातचीत करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं यहाँ पे कि हम सेटलमेंट अमाउंट का 2 किस्तें जमा कर देंगे, उसमें फिर आप जो भी हमारे खिलाफ केस फाइल किए हैं उसको आप विड्रॉ करा के उसका हमें एनओसी देंगे। अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी मान जाती है तो फिर आपके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन बैंक ये करती है कि वो सेटलमेंट अमाउंट का पूरा पैसा ले लेती है, आपको लेटर जारी कर देती है, ऐसी बात नहीं है। सेटलमेंट लेटर वो पहले जारी करती है, उसमें इंस्टॉलमेंट भी बना कर दे देती है और कितने अमाउंट में सेटलमेंट हो रहा है उसको भी वो लिख करके देती है। और उसमें लिखती है कि जैसे ही आप सेटलमेंट अमाउंट को पे कर देंगे 15 दिनों के अंदर आपको एनओसी मिल जाएगा और उसके बाद आपको जो भी केसेस बैंक ने किए हैं वो विड्रॉ करा लिया जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है और यही एक तरीका है जिससे कि आप उन कानूनी पचड़ों में पड़ने से बेहतर है कि अपने केस को बैंक के साथ बैठ करके रफा दफा कर लें। नहीं तो इसमें आपके भी खर्चे होंगे। बैंक के पास तो अथाह पैसा है, बैंक के पास तो लिमिटलेस पैसा है, उनके पास बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं, लेकिन आप अपने को बेगुनाह साबित करते करते आपका बहुत ही ज़्यादा खर्च और समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इन सभी बातों में न पड़ते हुए डायरेक्ट आप अपने बैंक या एनबीएफसी से बातचीत करके मामले को वहीं पे सेटल कर लीजिए। देखिएगा आपके खिलाफ जो भी मुकदमा होगा वो विड्रॉ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।